साथियों, अभी हमारे बीच मौजूद हैं सुरेश जी, जो आज संविधान जो छंदबद्ध हुआ है उसमें एक अतिथि के रूप में मौजूद हैं। तो सर से आज कुछ बात करते हैं। सर, जो ये स्वागत है आपका सबसे पहले एवीएम टाइम्स में, और जो संविधान को जो छंदबद्ध किया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो जब कोई भी संविधान जब उससे और सरलीकृत जितना किया जाएगा उतना लोगों तक उसकी पहुंच बनेगी। और चूंकि भारत देश जो है आज संविधान से संचालित है, तो वह हर जन तक, कण कण तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना सरलीकरण होगा, जितना लयात्मक रूप से या पद्य रूप में आएगा, वह बेहद एक ऐतिहासिक कदम है। और ऐसे प्रयासों की बड़ी प्रशंसा की जानी चाहिए और लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए अधिक से अधिक, ताकि लोग अपने कानून, विधान, संविधान को समझें और कैसे भारत संचालित होता है, उनके नित्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। वह शासन और प्रशासन सब कुछ संचालन भारत के संविधान से होता है। ऐसे में संविधान को जानना और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यह छंदबद्ध भारत का संविधान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज जो ये लोकार्पण हुआ है इस संविधान का, जो लयबद्ध और तुकबद्ध हुआ है, जैसे पहले की अगर संविधान की बात करें तो बहुत सारी त्रुटियां बीच बीच में रह गई, उनको सुधार होते होते काफ़ी समय लगा, और अब तो लयबद्ध हुआ है। कि लयबद्ध होने पर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या त्रुटियों की शंका है या नहीं? देखिए, त्रुटियां मतलब मानवीय त्रुटियां संभावित हैं, हो सकती हैं, मगर उसकी भावना रखी गई है इस किताब में, भावना को जगह दी गई है और यही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है संशोधन बाद में इसमें किया जाएगा, बहुत सारे संस्करण आएंगे जिसमें त्रुटियां धीरे धीरे शुद्ध होंगी। ऐसे काफ़ी हद तक त्रुटियां बहुत कम है इसमें। आने वाली युवा पीढ़ी इस जो लयबद्ध और तुकबद्ध संविधान से क्या शिक्षा सीखने वाली है? देखिए, इससे क्या होगा कि जब हम भारत देश संचालित है संविधान से, तो ऐसे में संविधान की जानकारी सभी को होना चाहिए, जो अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, सभी के लिए, चूँकि संचालित उसी से हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब इसको कविता के रूप में या लय के रूप में जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो बहुत तेज़ी से लोग इसके बारे में जानकारियाँ कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे और संविधान को समझ पाएंगे। जाहिर सी बात है, एक किताब लिखना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक संविधान है जिसमें एक त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें जितने भी जो लेखक हैं, जितने भी लेखकों ने लिखा है, या जो भी इसके मुख्य संपादक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका कार्य बहुत सराहनीय है और यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से रामचरितमानस से पहले रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, मगर चूंकि वह अपनी भाषा में नहीं थी, लोक भाषा में करने के लिए रामचरितमानस जिस तरह घरों में पहुंचा, तो यह दर्शाता है कि किसी चीज़ को आप अपनी लोक भाषा में लेकर जाएं लोगों तक, तो वह बहुत तेज़ी से उसके बारे में लोग जानेंगे और बहुत तेज़ी से हमारा उद्देश्य पूरा होगा, जो हमारा उद्देश्य। जी, एवीएम टाइम्स के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही संदेश दे सकता हूँ कि भारत का संविधान से हम संचालित है और भारत के संविधान के बारे में जानकारियाँ रखें और अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी करें। और जो कुछ भी मतलब संभव है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ भी संविधान की कॉपियाँ दी जाएं, ताकि उनको समझ में आए कि किस से वो संचालित है। हम भारत के लोग, जैसे प्रस्तावना कहते हैं, तो हम भारत के लोग ही अगर संप्रभु या प्रभावशाली या जागरूक नहीं रहेंगे, तो हम कैसे भारत का आगे का शासन चलेगा कैसे? तो क्षेत्र के जो लोग हैं, या जो भी लोग हैं, जो जनता है भारत की, वो संविधान को तुकबद्ध होकर, लयबद्ध होकर के, गाकर, सीख करके, मतलब अपने अधिकारों को जानेगी। बिल्कुल यही सत्य है और ये बहुत ज़रूरी है। यह ऐतिहासिक कदम है और इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे कदम की सराहना करता हूँ और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के और भी कदम उठाए जाएं, जिससे लोगों तक भारत का संविधान घर घर तक पहुँचे, कण कण तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। बहुत